हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं प्रियंका रॉय। आई एम ए लाइफ कोच, मैनिफेस्टेशन कोच। उसके साथ साथ मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूं और एक टैरोट कार्ड रीडर हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगी और ट्राई करूँगी आपको समझाने के लिए। तो आज है Q&A पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि आप कहते हैं कि खुद को हील करने के लिए जिसने हमारे साथ बुरा किया है उससे फॉरगिव कर दो, यानी कि माफ़ कर दो, लेकिन हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कैसे माफ़ करें या फिर क्या करें? तो देखिए, तो ये कहना बड़ा आसान है कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। किसी ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया है, बहुत आसान है कहना कि माफ़ कर दो, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें, हमें लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। फॉरगिवनेस इज़ द की। फॉरगिवनेस आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आपके अंदर अगर बहुत सारे ग्रजेस होंगे, दिल में वो बातें होंगी, तो आप कैसे बढ़ेंगे? अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक बोतल में पानी भरा हुआ है। अगर हम उसमें नया फ्रेश पानी लाना चाहते हैं तो वो जो पानी है उसे निकाल कर फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि इजीली आपको मैं कुछ ट्रिक्स आपको दे रही हूँ, जैसे कि आप इजीली अपने आप को समझा पाएँ, क्योंकि अगर आपने खुद को समझा लिया तो सब आसान है। तो फर्स्ट है, अगर किसी ने कुछ बुरा किया है, सबसे पहले आप भगवान को सरेंडर कर दो। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि आप भगवान को सरेंडर कर दीजिए कि भगवान देखिए, इसने मेरे साथ ये किया, मुझे बहुत बुरा लगा या फिर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, लेकिन वो उनकी कर्मा है, आप देख लेना। मुझे वो सोच के, वो अपने ऊपर हावी होने दे के मुझे अपनी ऑरा को डिस्टर्ब नहीं करना है, एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये कर सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं आप, और एक मुझे जो पर्सनल लाइफ में बहुत ही मोटिवेटिंग लगा कि मैंने कहीं पढ़ा कि हमारे लाइफ में आज हम जहाँ पर भी हैं, अगर हम कोई सक्सेस की सीढ़ी चढ़कर आज यहाँ पर हैं, तो इसमें जो अच्छे लोग हैं उनकी जितनी हाथ नहीं है, उनमें से ज़्यादा उनसे ज़्यादा बुरे लोगों की हाथ है। तो आपने खुद अपने पर्सनल लाइफ से भी रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। कल मैंने देखा था, शायद जोश टॉक्स में या फिर कहीं पर एक वीडियो देखा था कि एक कोर्ट की जज है वो, तो उनकी शादी हो गई थी 19-20 साल में, और उनके बाद उनके 2 बच्चे हो गए थे, एक लड़का था एक लड़की थी। तो उनकी ससुराल में उनकी इतनी टॉर्चर होती थी, टॉर्चर ऐसा फिजिकल, हस्बैंड फिजिकली असल्ट करते थे। और जब उन्होंने अपने इन लॉज को बताया तो वो उन्होंने बोला कि सही है, तुम गलती कर रही हो तो वो मारेगा ना, प्रॉब्लम क्या है। वो भी उन्हें कोई हेल्प नहीं करते थे, दिन भर ये काम करती रहती थी, बच्चों को देखते रहते थे, कोई भी हेल्प नहीं करता था, ना ही इमोशनल सपोर्ट, ना ही कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने घर में बताया तो घर में बोले कि ये तुम्हारी किस्मत है, हमने तो शादी कर दी, तुम्हारी किस्मत तुम जानो। तो उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, ग्रेजुएशन के बाद ही उनकी शादी हुई थी, और वो अच्छे स्टूडेंट भी थी, लेकिन गांव की थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा सपोर्ट ये सब कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें पॉकेट मनी के हिसाब से महीने के 1000 रुपये उनके हस्बैंड देते थे। तो जो कि पॉकेट मनी उनका खर्चा, बच्चों का कुछ लाना होगा, तो 1000 रुपये वो देते थे। तो वो क्या करते थे, उसमें से बचा कर पैसा रखते थे कि कोई इमरजेंसी आएगा, मुझे ज़रूरत होगी। तो वो एक दिन क्या हुआ, उन्हें एक आया ऐड आया, फ़ोन उनके पास था, तो देखा कि कोर्ट जज के लिए एग्ज़ाम निकला हुआ था। तो उन्होंने कहा, देखा सिलेबस, देखा सब कुछ देखा, तो उन्होंने सोचा मेरा तो बहुत ही ख्वाहिश था कि मैं अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन शादी हो गई और यहाँ तो ऐसे हाल में क्या करूं। उन्होंने बहुत सोचा कि देखा कि उन्होंने यूट्यूब में सर्च किया कि बच्चे कितने टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या सिलेबस है। उन्होंने देखा मैं तो इसे पढ़ सकती हूँ, मैंने हो सकता है कि यहाँ मुझे कोई मदद ना करे, कुछ ना करे, लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना माइंड मेकअप किया। और माइंड मेकअप करके वो क्या करती थी, रात को 10-11 बजे सब सो जाते थे, तो वो 11 से 1-2 बजे डेली पढ़ती थी, डेली 1 साल के लिए। उन्होंने कहा मुझे नींद आती थी, थक जाती थी, दिन भर काम करते रहती थी, तो मैं दूसरों से, मुझे लगता था कि सारे तो कितने आराम से सो रहे हैं खाना खाकर, मैं ही हूँ जो पढ़ रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा, खुद को समझाया कि इस साल आप तुम जाग के पढ़ लो, ज़िंदगी भर खुशी से सोओगी। अगर इस साल भी तुम दूसरों की तरह सोती रहोगी तो ज़िंदगी भर ही ऐसे हाल में रहोगी।
और उन्होंने कहा उन्होंने बहुत स्टडी प्लान्स बनाया, दोपहर को खाने के बाद, काम करने के बाद नहीं सोती थी, पढ़ती थी, जब भी कुछ टाइम मिलता था पढ़ती थी। ऐसे करके 1 साल 1.5 साल हो गया। एग्ज़ाम हुआ, पहले एग्ज़ाम में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और बहुत ही अच्छे रैंक में। तो सोचिए उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। मतलब एक हाउसवाइफ, वो भी जो कि फिजिकली मेंटली टॉर्चर होती थी, उनकी लाइफ अगर बदल सकती है तो आपकी क्यों नहीं बदल सकती। तो और एक बात यहाँ जो सीखने वाली है कि अगर उनकी लाइफ में ऐसे हस्बैंड, ऐसे इन लॉज अगर नहीं मिले होते तो क्या वो इस स्टेज पे पहुँचते। आप सोचिए, अगर उन्हें एक अच्छा सा हस्बैंड, अच्छा मतलब अच्छे इन लॉज मिल जाते तो क्या वो ये ट्राई करते। ना वो सिचुएशन से निकलने की उनकी ख्वाहिश होती, ना ही वो निकलते। ऐसे ही इजी गोइंग लाइफ होती, हस्बैंड की पहचान से जी लेते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हस्बैंड की पहचान अच्छी नहीं होती, लेकिन खुद की जो पहचान होती है ना, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है हर किसी के लिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, ऐसा कोई जेंडर वाइज नहीं हूँ मैं, लेकिन हर किसी के लिए खुद कुछ अचीव करना बहुत ही ताकतवर होती है, बहुत ही पावरफुल फील होता है। तो देखिए, अगर उनकी लाइफ में से हम ये एग्जाम्पल लेंगे कि अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो हमारे लिए ये भगवान दे रहे हैं कि तुम इससे निकलो, कुछ करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में है, तुम आगे जाओगे। ये बात अपने आप को समझा लीजिए कि जब कुछ बुरा हो रहा है तो सोचिए भगवान, यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि इससे कुछ सीखो, इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा है, तुम ट्राई करोगी तो मिलेगा। इस बात को खुद को समझा लीजिए, बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैनिफेस्ट करने का या फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है। तो देखिए, मैनिफेस्ट करने का या फिर ग्रैटिट्यूड पे करने का तो मैं कहती हूँ आप कभी भी कर सकते हैं, दिन भर जब भी आपको पॉजिटिव फील हो। लेकिन मुझे पर्सनली, मैं जब ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ डेली रात को करती हूँ। कब पहले सुबह करती थी, अभी रात को करती हूँ, क्योंकि रात को मैंने और एक आदत अपनी लाइफ में ऐड किया है। दिन भर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ या फिर कुछ बुरा हुआ, जिससे मुझे कुछ लेसन मिला, उसे मैं रात में लिखती हूँ कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ और मुझसे ये लेसन मिला, तो इसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। ये आदत आप ट्राई कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन के लिए अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ करें तो रात को करें, क्योंकि रात को करने से क्या होता है, आप जब वो करके सोएंगे, उसके बारे में विजुअलाइज करके रात को सोएंगे, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड रात को बहुत ही एक्टिव होता है, तो वो उसकी इफ़ेक्ट आपके लाइफ में जल्दी मिलती है। आप ट्राई कर सकते हैं। और जो अर्ली मॉर्निंग है, ब्रह्म मुहूर्त, उसमें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आप उठते हैं, उसमें अगर आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस को लेकर मेडिटेशन करेंगे, कुछ मेडिटेशन के लिए तो सबसे बेस्ट है सुबह करिए, रात को करिए, लेकिन सुबह आप अगर करते हैं तो आपका दिन अच्छा जाता है, तो सुबह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हमें वो मिला नहीं तो क्या करें। तो ये बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो देखिए, अगर आप कुछ चाहते हैं, भगवान आपको नहीं दे रहे हैं, तो सोचिए भगवान ने आपके लिए और भी कुछ अच्छा रखा है। आप जिसको अच्छा मान रहे हैं शायद वो अच्छा नहीं है, आप उससे अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन भगवान को पता है कि वो आपके पीछे कोई और है, आपके पीछे। क्योंकि मैंने एक पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि हमारे सामने जो इंसान हमें जो शो कर रहा है, हो सकता है हमारे पीछे वो ना हो, हमारे सामने वो अच्छे से पेश आ रहा है, हमारे साथ अच्छे से सब कुछ कर रहा है, लेकिन पीछे उसका कोई और एक रूप हो, और भगवान उसे जानते हैं। अगर भगवान उसे दूर कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट करने की ट्राई करो, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो सोचो भगवान जानते हैं हमारे लिए बेहतर क्या है लॉन्ग रन में। हम तो अभी तक सोच पाते हैं, कितने दिनों तक सोच पाते हैं, लेकिन भगवान को पता है कि लॉन्ग रन में हमारे लिए क्या अच्छा है। तो इसलिए जब भी आप बार बार ट्राई कर रहे हो, लेकिन उसके बाद सही टेक्निक सब कुछ ठीक से करने के बाद भी मिल नहीं रहा है, तो सोचो भगवान ने आपके लिए अच्छा सोचा है, बेटर सोचा है, और भगवान को पता है, हमसे बेटर भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो आज के थे ये क्वेश्चंस, बाकी कभी और क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझे ज़रूर अपने इस कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसकी आंसर देने की ट्राई ज़रूर करूँगी। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, मैं नेक्स्ट वीक एक स्क्रिप्टिंग की वर्कशॉप करने जा रही हूँ, जो कि 2 दिन की होगी। डेट मैंने सब आप मेरी कम्युनिटी टैब में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सब कुछ अपडेट कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्क्रिप्टिंग से लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर पाएँ, स्क्रिप्टिंग की मदद से हम सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वेल्थ, हेल्थ, मनी, सब कुछ, रिलेशनशिप, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जॉब, करियर, बिजनेस, चाहे कुछ भी हो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपको जानना है, उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, प्राइस बहुत ही मिनिमम है, 199 2 दिनों के लिए, डेली 40 मिनट्स की वर्कशॉप होगी।
और उसके बाद आपको एक PDF भी दी जाएगी, वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी लेकिन आपको PDF दी जाएगी, और एक गाइडेड वीडियो हो सकता है वो दे दूँगी आपको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पेमेंट करने के बाद, और एक बात, बहुत लोग पूछते हैं पेमेंट के बारे में, मैंने जो व्हाट्सएप नंबर है वो पेमेंट नंबर नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करें स्क्रिप्टिंग व्हाट्सएप के इंटरेस्टेड लिख के, तो मैं आपको पेमेंट डिटेल्स दे दूँगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।